नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल सिटी प्राइम न्यूज और मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व जिला प्रवक्ता संजीव कुमार दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहला सवाल होगा, बिहार सरकार के द्वारा बिहार सरकार पहला राज्य बन गया है जिसने अपना जातिगत जनगणना पेश किया है और पेश करने के दौरान लगभग 84% SC, ST और OBC मिला के 84% हो गए हैं। इसको किस रूप में देखते हैं? क्या जातिगत जनगणना से बिहार वासियों के आर्थिक स्थिति पे कोई असर पड़ेगी? देखिए, इससे कोई आर्थिक स्थिति पर असर नहीं पड़ेगी। ये लोक लुभावन काम है। ये जनगणना नहीं, एक सर्वे कराए हैं। जनगणना तो भारत सरकार को कराना है, ये तो एक सर्वे कराए हैं। राज्य सरकार के अधीन जनगणना नहीं होती है। एक सर्वे कराए हैं, उस सर्वे में ये अपने मन के अनुसार हिंदुओं के जातियों में विभिन्न जातियों को बांट दिए हैं, उनकी संख्या को बांट दिए हैं। इससे कोई खुश नहीं है। आप OBC ST की बात कर रहे हैं, OBC भी खुश नहीं है। वैश्य समाज की अनेक जातियों को खंडों खंडों में विभक्त कर दिए हैं, लेकिन मुस्लिम की जातियों को विभक्त नहीं किए हैं, उनको इकट्ठा दिखाए हैं। यादवों की जातियों को विभिन्न विभक्त नहीं किए हैं, उनको इकट्ठा दिखाए हैं। अब आपको मैं खुले आपके इस टीवी के माध्यम से, आपके इस माइक के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि लालू यादव गडेरिया हैं, वो यादव नहीं हैं, फिर भी उनको यादवों में दिखाया गया है। ये क्या मतलब है? ये उनको खुश करना चाहते हैं। अगर यादव को ही ज्यादा दिखाए हैं तो बहुत पढ़े लिखे किसी यादव को आप मंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, तब न हम सोचेंगे, तब न इस देश की बिहार की जनता समझेगी कि आपने जो किया है वो सही किया है। और ये सही कैसे है आप बताइए? अगर यही सर्वे पूरे देश में किया जाता है, यही सर्वे अगर पूरे देश में किया जाए, तो क्या राहुल गांधी, जिनके बाबा मुसलमान थे, जिनकी मां इटालियन क्रिश्चियन है, उनको किस श्रेणी में रखेंगे? तेजस्वी यादव की पत्नी क्रिश्चियन है, उसको किस श्रेणी में रखेंगे? क्या ये बता सकते हैं? राहुल गांधी का बयान आया है इस पे कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी होगी। इसको किस रूप में देखते हैं? राहुल गांधी की पार्टी ने इस देश में कितने प्रधानमंत्री OBC के दिए हैं, कितने प्रधानमंत्री ST SC के दिए हैं, कितने राष्ट्रपति OBC और ST SC के दिए हैं, उनके CWC में कितने मेंबर OBC और ST SC के हैं, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कितने लोग OBC और ST SC के हैं, उनके बिहार के कार्यकारिणी में कितने लोग ST ST के हैं? हमसे पूछिए ना। हमने तो रामनाथ कोविंद जैसे दलित को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। हमने तो आदिवासी महिला को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। हमने दिया है, आपने क्या दिया है? हमने दिया है, आपने क्या दिया? हमारे तो प्रधानमंत्री OBC के हैं, हमारे तो गृह मंत्री OBC के हैं, हमारे सरकार में 27 कैबिनेट मंत्री OBC के हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उस संगठन में JP नड्डा के संगठन में महिलाओं का आरक्षण है 33%। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष है OBC समाज से आते हैं। सम्राट चौधरी का जो बिहार में उनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उसमें 33% महिलाओं का आरक्षण है, उसमें भी OBC को स्थान दिया गया है। अरे और तो और, जब हमने नीतीश कुमार को पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, तो पहली बार वैश्य समाज के व्यक्ति को हमने बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया, माननीय सुशील कुमार मोदी जी को। और उसके बाद जब दूसरी बार हमको बनाने का मौका मिला, तो तारकिशोर प्रसाद वैश्य समाज और रेणु देवी अति पिछड़ा को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया। इन्होंने क्या किया? बस वही 9वीं फेल। लालू यादव को मौका मिला, लालू यादव ने अपनी पत्नी को बना दिया, आरक्षण दे दिया। अब उनकी पत्नी को मौका मिला तो तेज प्रताप को आरक्षण दे दिया, तेजस्वी को आरक्षण दे दिया, मीसा भारती को आरक्षण दे दिया। अरे आरक्षण ही देना है तो बिहार के किसी गरीब यादव को देते। भारतीय जनता पार्टी ने तो नित्यानंद राय को भारत सरकार का गृह मंत्री बनाया है, गृह राज्य मंत्री। हमारी जब सरकार थी तो हमने स्वास्थ्य और सड़क जैसे महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री नंदकिशोर यादव को बनाया था। अरे हमने तो प्रेम कुमार को मंत्री बनाया था। हमारी सरकार थी तो हमने तो सबको किया। आपकी सरकार है तो दावे के साथ किसी बहुत बड़े पढ़े लिखे मुस्लिम को आप बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बिहार का
पिछड़ी जाति से। आज भारतीय जनता पार्टी का विधान परिषद का जो नेता हैं विरोधी दल के, हरी सहनी, वो भी तो इन्हीं के लोगों में आते हैं। हमने तो दिया है, आपने क्या किया? सनातन को गाली देने वाले, सनातन धर्म को गाली देने वाले स्टालिन, उनके बेटे खड़गे, उनके बेटे, ऐसे लोगों को, चंद्रशेखर, ऐसे लोगों को आप तरजीह दे रहे हैं। अरे सनातन को तो मुगल नहीं तोड़ पाया, अंग्रेज नहीं तोड़ पाया, तो आप कैसे तोड़ रहे हैं? आपके तो डीएनए में गड़बड़ी लग रही है। अच्छा, लैंड फॉर जॉब मामले में जो तेजस्वी जी को जो रिहाई मिला है, इसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी जी के राज में जो सच बोलेगा वो जेल जाएगा। क्या लग रहा है तेजस्वी जी दोषी नहीं है? तेजस्वी जी 13 वर्ष की उम्र में करोड़पति हो गए, करोड़ों की संपत्ति हो गई। कहां से? लालू यादव जी मुख्यमंत्री बनने के पहले चापरासी के क्वार्टर में रहते थे। लालू यादव जी के पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई? लालू जी जो जेल में घूम रहे थे, वो क्या तीर्थाटन करने गए थे? क्या वो अहिंसा के आंदोलन में गए थे? क्या वो स्वाधीनता की लड़ाई में गए थे? लालू यादव चोरी में गए हैं, वो चोर हैं। चारा खा गए भैंसों का, पशुओं का, वो चोरी में जेल गए हैं। अब तेजस्वी यादव जी इतनी कम उम्र में इतनी संपत्ति के मालिक कैसे हो गए? इतनी संपत्ति इनको आ कहां से गई? 9वीं फेल को, जो पढ़ नहीं सकता है, उसको इतनी संपत्ति कहां से आ गई? उनको तो बताना होगा ना। बेल मिल जाना, ये तो जज के, बेल मिल जाना तो ये जज के स्वविवेक पर निर्भर करता है, उसके मर्सी है, बेल मर्सी है। ये लोग बेल पे हैं, लालू जी पेरोल पे हैं, ये लोग छूट नहीं गए हैं। सोनिया जी बेल पे हैं, राहुल जी बेल पे हैं, वाड्रा बेल पे हैं, ये लोग बेल पे हैं, ये लोग छूट नहीं गए हैं, बक्से नहीं गए हैं, ये लोग जाएंगे। एक कविता हमको याद आती है, मैं आपको बताऊं कि खेत ठाकुर का, देखिए ब्राह्मणों से ठाकुरों को लड़ाना, भूमिहारों से ब्राह्मणों को लड़ाना, कायस्थों को लड़ाना, ये वोट बैंक की गलत राजनीति कर रहे हैं। एकीकृत मुसलमानों की गिनती हुई है, एकीकृत जातों की गिनती हुई है, और हिंदुओं के जातों में विभक्ति कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मनीष जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 82% हिंदू है। इस बात की हमें खुशी है, इस बात का हमें गर्व है कि कम से कम इस सर्वे से ये पता तो चला कि बिहार में अभी भी 82% हिंदू है। हमें तो चला गया बड़ी मिठाई से, हमको तो बड़ी मिठास से चला गया कि हमसे कहा गया कि 2 बच्चे सबसे अच्छे, और उनकी आबादी बढ़ते चली गई। अब कहते हैं कि जिनकी जितनी आबादी उनको उतना हिस्सा। ये तो बेवकूफ बनाया गया भैया। दक्षिण भारत के लोगों ने भारत पर उपकार किया कि उनके संतान कम हुए, दक्षिण भारत की आबादी कम बढ़ी। तो क्या दक्षिण भारत के लोगों के साथ ये कांग्रेस के लोग धोखा करेंगे? क्या लालू यादव के लोग धोखा करेंगे? दक्षिण भारत के लोगों के साथ क्या छलावा करेंगे? ये गलत हो रहा है भैया। हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और एक बात बता दूं, ये ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच की जो लड़ाई हुई है, उसमें एक बात है, खेत ठाकुर का, मेहनत मजदूर का, चारा पशु का। पर मनोज झा जी क्या बताएंगे कि चारा कौन खा गया? पशु का चारा कौन खा गया, बताएंगे क्या? सड़क निर्माण सरकार का, सड़क अलकतरा की, पर मनोज झा जी क्या ये बताएंगे कि अलकतरा कौन पी गया? बताएंगे? नौकरी रेलवे की, मेहनत युवा का, जमीन युवा के बाप की, पर मनोज झा जी क्या ये बताएंगे कि नौकरी के बदले जमीन कौन खा गया? अब बताएंगे? दस्तावेज है सीबीआई के पास, हजारों करोड़ की आपकी संपत्ति है। आप कहते हैं कि नहीं, बचपन में आपको इतना संपत्ति पटना में हो गया, गोपालगंज में हो गया, पूरे बिहार में हो गया, भारतवर्ष में हो गया, दिल्ली में हो गया, इतना बड़ा अभी कितना 100 करोड़ का आपका बंगला है जो आप 4 लाख में लिखवा लेते हैं। ऐसा भी बेवकूफ किसी को बनाया जाता है वाड्रा की तरह। ये लोग जेल पे है, ये लोग बेल पे है, ये लोग को जेल जाना है, जाना ही होगा। अच्छा, कोई नहीं बचा सकता है। जदयू के जो विधायक हैं गोपाल मंडल जी, वो पिस्टल लहराते हुए अस्पताल में नजर आ रहे हैं। तो बिहार में सुशासन की सरकार है या फिर से वही गुंडई राज आ गया? देखिए, वो तो पिस्टल लेके घूम रहे हैं, गुंडा है, गुंडे की तरह बोलते हैं, गुंडे की तरह धमकाते हैं, पिस्टल लेके घूमते हैं। सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त है। अभी पटना में जदयू के कार्यालय में जब पत्रकारों ने पूछा कि आप पिस्टल लेकर क्यों गए थे, तो पत्रकारों को मारने पड़ गए, पत्रकारों को गाली गलौज करने पड़ गए। और नीतीश कुमार कहते हैं कि पत्रकार लोग
अभी कैद में है, अभी आजाद नहीं है, हम होंगे तो आजाद करेंगे। यही आजादी है क्या कि गोपाल मंडल जैसा गुंडा पत्रकारों को मारने पड़ जाएगा? और नीतीश की क्या चलती है?